दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास रीना कॉमेडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी गाँव में होने वाली शादियाँ और शादियों में होने वाली कॉमेडी में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शादियों में जो मज़ा आता है वो मज़ा कहीं नहीं आता और जो कॉमेडी शादी में देखने को मिलती है ना, शायद ही कहीं देखने को मिले। तो आज की वीडियो शादी के ऊपर कॉमेडी को लेके है कि शादी के घर में किस तरह की कॉमेडी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो शादी का घर होता है तो कैसे जो मेहमान हैं वो घर पे रहने के लिए आते हैं, यानी कि रिश्तेदार। तो सबसे पहले हम ऐसे रिश्तेदार की बात करेंगे जो कि बहुत दूर से आते हैं और पहले-पहले बार हमारी शादी में आए हैं, तो वो लोग कैसे रहते हैं। तो जो लोग बहुत दूर से आए होते हैं हमारी शादी में और उनको मालूम नहीं होता कि हमारा कल्चर कैसा है या फिर वो पहली बार हमारी शादी अटेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होते हैं कि अब क्या होने वाला, अब कौन-सी रस्म होने वाली, अब कैसा होगा? और वो ना हर टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार इन्होंने साड़ी पहनी, मैं भी साड़ी पहनूँ, ये ना पहनूँ, कैसे पहनूँ, मैं अच्छी लगूँगी कि नहीं लगूँगी? मतलब वो कन्फ्यूज़ होते हैं, मेहमान समझ सकते हो, क्योंकि उन्हें खुद ही मालूम नहीं होता कि अब होने वाला क्या है और अब हम पहनने वाले क्या हैं। तो अगर किसी ने साड़ी पहन ली तो उनको लगता है यार इसमें साड़ी अच्छी लग रही है, वो साड़ी पहन लेते हैं। अगर उन्हें लग गया कि यहाँ पे रिवाज भई कुर्ता-पजामा का है तो वो कुर्ता-पजामा पहन लेते हैं। और कोई-कोई तो ऐसे बोलता है दूर से आए लेकिन आए हैं, फिर कहते हैं अरे यार मुझे मालूम होता ना कि यहाँ ये चलता तो मैं ये लेके आता। तो पहले तो इस तरह के मेहमान रहते हैं। दूसरे मेहमान ऐसे रहते हैं कि जो आते हैं, आप उनको कितना भी खिला लो, पिला लो, पर खुश नहीं होते हैं। शादी में ना कमियाँ ढूँढते रहते हैं। यार यहाँ पे ना ये टेंट की सेटिंग अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा और अच्छा होना था। ये टेंट थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इससे भी अच्छा हो सकता था। खाना पेट भर के खाएँगे, लास्ट में कहेंगे, "अरे यार! दाल में नमक नहीं था।" और तो सब व्यवस्था अच्छी थी, पर थोड़ा स्वाद नहीं आया। चाहे पेट खा-खा के फूल चुका हो, पर उनको लगता है कि स्वाद है, तो उनको नुक्स निकालना है। और किसी ने मुँह फुलाया होता है कि अरे यार! सब कुछ तो अच्छा था, सोने की व्यवस्था उन्होंने सही नहीं किया। तो कुछ तो इस तरह के मेहमान होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी शादियों में कमियाँ निकालने आते हैं। कुछ मेहमान या बुआएँ या लेडीज़ ऐसे आई होती है कि जो ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर की बातें करने आई होती है। अब सालों में मिले हैं अपनी बहन को, मौसी की लड़की को, ताई की लड़की को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कहानी सुनाने आए होते हैं कि चलो भाई इतने सालों में मिले हैं, अपने घर के रामायण तो सुनानी है। तो वो ना सिर्फ़ क्या करती है शादी में आके दूसरों की बहुओं को देखती है, उनकी चुगलियाँ करती है। उनको खाने से कोई मतलब नहीं रहता। ना उनको खाने से मतलब रहता है, ना उनको शादी से मतलब रहता है। उनको सिर्फ़ मतलब रहता है कि हमें कहीं पे मीटिंग मिल जाए, कहीं बैठने की जगह मिल जाए और हम वहाँ पे बैठ के आराम से चुगली कर सकें। तो दोस्तों, जो वो महिलाएँ होती हैं ना, वो सिर्फ़ एक मंडली बना के बैठने के लिए सिर्फ़ चुगली करने आती है और अगर उनके सामने किसी की बहू निकल गई ना, जिसने वन पीस पहन लिया, तो नज़रें ना ऐसे कर लेंगी, ओह भई! इसकी बहू तो वन पीस पहन के निकली है और पूरी बारात में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पे नज़र रहेगी। जैसे सीटी कैमरा नहीं होता कि एक के ऊपर नज़र रहेगी, उसी लेडीज़ के उन लेडीज़ों की ना सबकी मिल के एक के ऊपर नज़र रहेगी कि यार ये क्या पहन के आई है, कैसे पहनती है, अबे ये तो किसी काम की भी नहीं है, यानी कि पूरी शादी में उनको दूल्हे से मतलब नहीं है, दुल्हन से मतलब नहीं है, खाने से भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब है दूसरों की बहू को देखना क्या पहना है, क्या खा रही है और अपनी बहू की चुगली करना। नंबर 2 तो इस टाइप के मेहमान आते हैं और नंबर 3 मेहमान ऐसे आते हैं जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, थोड़ा जो डाइट साइट कर रहे होते हैं यानी कि बीमार भी समझ सक कह सकते हो। तो वो जब आते हैं ना, आते ही बोलेंगे, "हम तो ये खाना नहीं खाएँगे शादी का खाना, भई हमारे लिए सादा खाना बनाना। हम ना मिर्च खाते हैं, हम ना ठंडा खाते हैं, हमने ये खाते हैं ना, मीठा खाते हैं, हम ना खट्टा खाते हैं।" और जो उस घर की बहू होती हैं, जहाँ शादी कार्यक्रम चल रहा होता है, वो उसे आते ही बता देते हैं, "बेटा, ये फूफा जी है ना, इनके लिए अलग से खाना बनेगा। ये सादे का खाना नहीं खाएँगे। ये बुआ जी है ना, इनके लिए अलग से खाना बनेगा। ये सादे खाना नहीं खाएँगे।" तो जो उस घर की बहू होती है ना, वो मन ही मन गाली दे रही होती है कि इनको भी मेरे खून फूँकने के लिए यहाँ आना था क्या? मैं शादी में एन्जॉय भी नहीं कर पाऊँगी, बेचारी वहाँ लहंगा पहने कि उनके लिए अंदर जाके खाना बनाए। भई उसे भी लगता है ना कि अभी अब शादी हो रही है घर में, 2-3 दिन तक मुझे आराम मिलेगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। पर जब ऐसे मेहमान आ जाते हैं ना कि जो कहते हैं कि हम तो अंदर ही खाएँगे, हम बाहर का नहीं खाते हैं, तो वो बेचारी भी परेशान हो जाती हैं और मजबूरी में उसको खाना बनाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के जो मेहमान हैं हमारी शादी में आते हैं कि जो सिर्फ़ मस्ती करते हैं या फिर एन्जॉय कराते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अब नंबर पॉइंट आता है हल्दी का, कि जब हल्दी लग रही होती है ना, तो आपने देखा होगा ना कुछ लड़कियाँ बिल्कुल बन-ठन के ऐसे मटक-मटक के आएँगी और
एटीट्यूड दिखाएँगी, ऐसे लगाएँगी, ऐसे-ऐसे करके करेंगी। हमारे गाँव में होता है ना कि जब बान होता है, हमारे यहाँ बान बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो जब हमारे यहाँ बान होता है ना, तो कुछ लड़कियाँ आएँगी बिल्कुल ऐसे, इस तरह ऐसे करेंगी, पंडित जी को पूछेंगी, कैसे करना है? मुझे तो मालूम नहीं है कैसे होता है। उसमें कुछ औरतें ऐसी रहती, "अरे हट! मैं बताती तेरे को कैसे होता है।" और कुछ बाद में ना इस तरह दूल्हे को हल्दी लगा देते हैं, यहाँ रगड़ के कि दूल्हा है कि समोसा, मतलब लगता ही नहीं कि दूल्हा है, ऐसा लगता है कि दूल्हा हल्दी में नहा के नहीं डूब के आया हो। यानी कि इस तरह हल्दी रगड़ लेते हैं कि दूल्हा बेचारा खुद सोच रहा होता है कि अरे यार! कल के लिए मेरा चेहरा खराब ना हो जाए, मेरे बाल जो कल ही मैंने डाई कराए थे, वो हल्दी से खराब ना हो जाए। इस तरह मतलब उस दूल्हे को हल्दी लगा लेते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसी बुआएँ होती हैं, दीदी समझ लो, कि जो उसे पकड़ेंगी, बोलेंगी आज ही तो हम तुझे हल्दी लगाएँगे और खूब रगड़ेंगे। अब बाद में ना जो अगल-बगल के जो बैठे होंगे ना, सबको हल्दी में रंग देती है और एक माहौल बना लेती है। और दोस्तों अब आता है मेहंदी का टाइम। तो आपने देखा होगा ना, मेहंदी में जो कैमरामैन होता है बहुत सारे एक्शन कराता है। अब हाथ ऐसे करो, पाँव दिखाओ, ये करो, वो करो। इतना पोज़ करा देता है कि दूल्हा भी थक के कहता है कि यार बस भाई बहुत हो गया। इतनी फ़ोटो तो मैंने आधार कार्ड बनाने में भी नहीं खींची थी जितनी फ़ोटो तूने मेरी खींच ली। और साथ ही ना कुछ मेहमान भी ऐसे होते हैं कि जो फ़ोटो के बहुत शौकीन होते हैं, यानी कि वीडियो बनाने के और फ़ोटो खींचने के बहुत शौकीन होते हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले ना एक फ़ोटो ऐसे में, एक फ़ोटो ऐसे में, दूल्हे की कभी पीछे से आके फ़ोटो खींचेंगे, कभी दूल्हे के बगल में बैठे फ़ोटो खींचेंगे। यानी कि उनको फ़ोटो खींचने का इतना शौक होता है कि वो दूल्हे को तो थकाते ही थकाते, साथ में खुद भी फ़ोटो खींचते-खींचते थक जाते हैं। लास्ट में दूल्हा कहता है कि बहन प्लीज़ तो साइड हो जा, किसी और की बारी भी तो आने दे। मतलब जिनको फ़ोटो या वीडियो बनाने का बहुत शौक होता है, तो वो हर टाइम ना कैमरा वाले के आगे पीछे घूमते रहेंगे। देखेंगे जहाँ-जहाँ कैमरा जा रहा है ना, वहाँ-वहाँ वो खुद जाएँगे और कैमरा वाले को परेशान कर देंगे, भैया एक सिंगल मेरी ले लो, भैया एक पोज़ ऐसे में, भैया एक पोज़ ऐसे में। और फ़ोटो वाला भी परेशान हो जाता है। तो कुछ मेहमान ऐसे आते हैं, अब मेहंदी में होता क्या है कि अब मेहंदी है, फंक्शन चल रहा है, डांस तो होगा। तो उसमें भी ना डांस करने में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लिखे लोग, वो ना सिंपल डांस करते हैं ऐसे। कुछ लोग सिंपल-सिंपल डांस करते हैं कि भई चलो हम शादी में आए हैं, मतलब दिखाते हैं कि हम नाच रहे हैं, बस थोड़ा लगना चाहिए कि भई ये भी नाच ये खुश था हमारी शादी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पकड़-पकड़ के नचाना पड़ता है कि उठो भई तुम भी नाचो, तुम भी शादी में आए हो, लगना चाहिए तुम शादी में आए हो। कुछ ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे दोस्त तो 100% आपको मिलेंगे शादी में कि जो ना खींच के लेके आएँगे। कि चलो, 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 चलो मैं भी नाचूँगा, मैं भी नाचूँगा। और जैसे ही स्टेज में पहुँचते हैं ना, खुद कुर्सी में बैठ के देखेगा, फिर बोलेगा हाँ, तुम नाचो, तुम नाचो। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो नागिन डांस कर कर के ऐसा लगता है कि उनको ना हमने पैसे देके इनवाइट किया हो। और दोस्तों कुछ लोग तो इतना डांस करेंगे कि डीजे वाले को भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं। कभी कहेंगे ये गाना बजाओ, कभी कहेंगे वो गाना बजाओ। और जैसे डीजे मतलब बजना शुरू होता है ना, वैसे ही वो डांस करना शुरू करने जाते हैं। और जब तक आप समझो कि शादी निपटी नहीं, सब कुछ है, तब तक उनका डांस रुकता नहीं है। उनको देख के पता है कैसा लगता है? तो जैसे इनको हमने ना पैसे देके खरीदा हो कि आपको हमारी शादी में नाचना है, और डीजे वाले का वो इतना दिमाग खराब कर देते हैं ना, कि डीजे वाले को लगता है कि यार डीजे फट जाएगा पर ये रुकने वाला नहीं है। होते हैं ना बहुत सारे, होते हैं ना, ख़ासकर ड्रिंक करके, यानी कि अगर उन्होंने ड्रिंक कर ली उसके बाद तो वो डीजे वाले का दिमाग ख़राब कर लेते हैं, ख़ासकर दूल्हे के दोस्त। फिर तो वो अगर माना ऐसा हो गया ना, कोई अलग-अलग भाषा के हो गए, तो कोई कहेगा हरियाणी बजा दो, कोई कहेगा हिंदी बजा दो, कोई कहेगा डीजे, अरे यार कोई अच्छा-सा बजा दो, कोई कहेगा भांगड़ा बजा दो। और डीजे वाले का दिमाग ख़राब। मतलब डीजे वाले को तो ऐसा बना देते हैं बेचारे का कि वो कुछ बजाने के लायक ही नहीं रहता। वो अगले दिन सोचता साला आज के बाद मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों जब सुबह बारात का टाइम हो जाता है निकलने का, तो उधर ना दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, कभी टेंट वाले का फ़ोन, कभी पनीर वाले का फ़ोन, कभी घोड़ी वाले का फ़ोन, कभी कार वाले का फ़ोन, तो कभी बैंड बाजे वाले का फ़ोन। यानी कि दूल्हा उस टाइम ये लगता नहीं दूल्हा कि मैं मेरी शादी, दूल्हे को लगता है कि जैसे कि मैं कॉल सेंटर बना हूँ कि जिसका भी चाहे मुझे कॉल आ रहा है, साथ ही साथ एटीएम मशीन बना होता है, हर कोई बस पैसे माँग रहा होता है, इसको इतने दो, इसको इतने दो। जैसे और दूल्हा ना
जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और जब से वो घोड़े में बैठता है, उसके बाद भी ना बहुत सारे लोग ना ऐसे पोज़ लेते हैं, जिनको आदत पड़ गई नहीं ना, पोज़ ही पोज़ लेंगे और बोलेंगे, "भाई कैसा लग रहा है तुझे घोड़ी में बैठ के?" मतलब उसके जो दोस्त होंगे चिढ़ाएँगे, "और भाई कैसा लग रहा है तुझे घोड़ी में बैठ के?" अब दूल्हा उसका दिमाग तो पहले खराब हो रखा हो, उसे एक जगह बैठा कर बाकी सब एन्जॉय कर रहे हैं, दिमाग खराब तो उसका हो गई। तो उसे लगता है, "बेटा चिंता मत कर, जिस दिन तेरी बारी होगी ना, मैं भी तेरे को यही बोलूँगा।" ऐसा होता है, वो बेचारा सोच रहा होता है कब मेरी शादी निपटे और कब मैं इस इन सब से बाहर निकलूँ। और साथ ही उनका इतना बड़ा सहरापना रहता है कि आगे उन्हें दिख भी नहीं रहा होता है कुछ कि आगे हो क्या रहा है। और जब कोई ऐसे बोले ना तो और भाई कैसा लग रहा है, तो उनको लगता है एक बार तो शादी निपटने सबसे पहले तेरे को बताऊँगा कैसा लगेगा। और जब बारात भी निकलती है तो वहाँ भी क्या होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे हँसी मज़ाक डोले बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों जब शादी निपट जाती है और बारात घर आ जाती है, दुल्हन घर आ जाती है, तो उसके बाद हो जाता है फिर असली वो खाने का टाइम। तो उसमें क्या होता है, अब जो दूल्हा है उसे तो बहुत भूख लगी, सुबह से खाना नहीं खाया है और जो फ़ोटोग्राफ़र होता है ना, यानी कि कैमरामैन, वो बार-बार पोज़ करा रहा होता है कि भाई ऐसे में पोज़, ये पोज़ लो, वो पोज़ लो। यानी कि आधा घंटा ना वो खाने को आगे रख के, यानी कि खाने को सजा के सच में आधा घंटा वो खाने को सजा के रखेगा दूल्हा-दुल्हन के आगे और चिड़ी से रख लेगा और फिर उनसे पोज़ करवाता है। अब ऐसे में पोज़ लो, वैसे में पोज़ लो। यहाँ 1 घंटे से खाना उनकी आँखों के सामने है, पर जो कैमरामैन है ना वो उनको पोज़ कराता रहता है। अब ऐसे में पोज़ करो, वैसे में पोज़ करो, अब हँस के अब आप इनको खिलाओ, ये आपको खिलाएँगे, ऐसे करके पोज़ कराता रहता है। दुल्हन बेचारी मन ही मन में गाली दे रही होती है, साले मैं सुबह से भूखी हूँ, तु तुझे खाना साले मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे खाने में बहुत हो गया। इस किस्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उस दिन फ़ोटो खिंचा के, पोज़ दे के और रिश्तेदार भी ना उनके अगल-बगल घूमते रहते हैं। मतलब उस दिन दूल्हा-दुल्हन को पता है कैसा लगता है? जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, यानी कि सारी दुनिया उनको देखने के लिए आई हो। जैसे वो स्टेज के ऊपर बैठते हैं दोनों के दोनों और लोग आ के उनके साथ फ़ोटो खींचते हैं ना, उस टाइम में एक मतलब फ़ीलिंग आती है, जैसे कि सेलिब्रिटी है और जिन लोगों को उन्होंने देखा भी नहीं होगा ना, वो लोग भी आके फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं उनके साथ और उनको ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होती है कि बस मैं ही राजकुमार हूँ और मैं ही राजकुमारी हूँ, ऐसे फीलिंग आ रहा है। जो स्टेज में बैठे रहते दुल्हन, तो उनके कुछ दोस्त बीच में आके चिढ़ा रहे होते हैं, "ओहो! भाभी जी, ओहो!" मतलब ऐसे चिढ़ा रहे होते हैं। बहनें भी साली मज़ाक मतलब जीजा-साली की मज़ाक भी होती रहती हैं और बहुत कुछ फ़नी होता है। तो 2-4 बच्चे भी ऐसे आ जाते हैं कि जो उनको परेशान करते हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि दूल्हा-दुल्हन का पूरा दिन ऐसा जाता है जैसे कि 1 साल और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शादी नहीं लगती है। उनको लगता है कि हम किसी जेल से छूट गए हैं, किसी बंधन से छूटे हैं जब शादी निपट जाती है और शादी निपटने के बाद आता है विदाई का टाइम। उसके बाद फिर क्या होता है, चलो अब जब विदाई का टाइम आता है ना तो किसी बुआ को मैं ये वाला सूट लूँगी, अगली बुआ मैं ये वाला सूट लूँगी, मुझे तो इतने किलो लड्डू चाहिए, मुझे तो इतने किलो मिठाई चाहिए, यानी कि हर कोई अपनी डिमांड रखना शुरू कर देता है। अब दूल्हा भाई लड़के की शादी है, मैं तो इतना लेके जाऊँगी, मेरे ससुराल वालों को तो 5 किलो मिठाई चाहिए, वो तो मुझे अंदर घुसने नहीं देंगे। दूसरी वाली, ना भई गाँव में पैना बाँटते हैं, हमें तो पूरा चाहिए, हमें तो कम से कम 10 किलो मिठाई चाहिए। और तीसरी बुआ या बहन आप समझ लो, नहीं भई मेरे को तो किराया भी चाहिए और साथ-साथ में अच्छा सा ड्रेस चाहिए, मैं अपने गाँव में क्या दिखाऊँगी कि मेरे भाई ने ये दिया। और बेचारा दूल्हा जैसे-तैसे करके उनको निपटाता, उसके बाद भी बुआ ना ऐसे मुँह फुला के जाती है। कोई बात नहीं, इस बार रहेगी मैं, अगली बार लेके जाऊँगी तेरे से ढंग से। और वो सोचता है कि यार बुआ अब मैं क्या अपने गले की चैन उतार के दे दूँ? और बुआ कहती है, "अरे रहने दे, कोई बात नहीं, अगली शादी में जब आऊँगी ना बेटा, लेके जाऊँगी तेरे से।" कहती है ना तो कुछ मेहमान चाचा तो पता कैसे कहते हैं, "यार व्यवस्था तो सारी ठीक थी इनकी, बस पार्टी सही नहीं कराई इन्होंने। हुँ, मतलब चाहे वो कितना भी पी ले, फिर भी लास्ट में नुक्स निकालेंगे। मज़े नहीं आए शादी में कुछ। चलो ठीक है, अब जैसे भी रहा पर मुझे लगा नहीं यार इतना पैसा फूँक के आए अपना और कुछ ना, क्या फ़ायदा हमारा इतना पैसा फूँक के ऐसे मतलब मुँह बना के जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि खुद के लिए भी चाहिए होता है और घर भी लेके जाते हैं। बोलेंगे चलो जो भी हुआ हमें जा रहे हैं, थोड़ा 2-4 चीज़ पैक करवा लो, घर में बच्चे छोटे हैं वो भी खा लेंगे, उनको भी तो लगना चाहिए हम शादी में गए थे। मतलब इस तरह से शादी का जो माहौल होता है उसे रंगीन बना देते हैं वो भी मेहमान लोग। और
रियल में दोस्तों शादी में बहुत मज़ा आता है और शादी होती भी बहुत अच्छे से है, पर हर जगह का रिवाज अलग-अलग होता है। हर तरह के लोग हर तरह के रिवाज़ों के साथ शादियाँ करते हैं और हमारे इंडिया की ये ख़ासियत है कि हम लोग शादी में विश्वास करते हैं और उसे निभाते भी हैं। ये एक अच्छी बात है हम लोगों के अंदर और आगे भी ऐसे चले बस ये कहूँगी। और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कॉमेडी के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।